हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 से है और क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि जितनी भी मैंने एक्सरसाइज आपको पीछे कराई हैं वो आपको सब समझ आ गई होंगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए और मैं एक स्पेशल वीडियो बना करके आपकी सारे सॉल्यूशंस को जो है वो सॉल्व करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो मतलब आपको रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो गिवन है, तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है, और अगर वो रैशनल है तो उसके डिनोमिनेटर जो है क्यों, उसके फैक्टर्स के बारे में आपने बताना है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है हमारा 13.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का डेसिमल रिमूव करेंगे। तो जैसा कि आपने पहले भी सीखा होगा कि जब हम कोई डेसिमल रिमूव करते हैं तो जितने नंबर डेसिमल के पीछे होते हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यानी हमारे पास पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स हैं, तो हम नीचे 9 जीरोज़ जो हैं वो ले सकते हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9। अब क्योंकि अब इसको अगर हम फर्दर करते हैं तो देखिए क्या आता है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और स्टूडेंट्स, आप जो नीचे की डिनोमिनेटर है उसको आप 10 रेज़ टू द पावर 9 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमारा, अभी न्यूमरेटर लिख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप जानते हैं कि 10 को हम 2 इंटू 5 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं पहले ऊपर न्यूमरेटर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब आप इसको 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि जो हमारी पहली डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसका जो डिनोमिनेटर है उसे हमने 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में एक्सप्रेस कर दिया है। तो इसको लिखना कैसे वो मैं बता देता हूँ। आवर नंबर इज ए रैशनल नंबर because it has denominator of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n। कैसे, आप कंपेयर करके देख लीजिए स्टूडेंट्स। ये देखिए, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपको m जो है वो 9 मिल रहा है और स्टूडेंट n जो है वो भी 9 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये फर्स्ट नंबर है 43.1 2 3 4 5 6 7 8, यह एक रैशनल नंबर है। चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट जो है वो हमारा है 0.1201 2001 2000 1200001 सोन। स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि इस डेसिमल एक्सप्रेशन में एक तो ये नॉन रिपीटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग।
क्योंकि रुक नहीं रही है, इसकी डिवाइड बार बार चल रही है। और दूसरी जो बात है स्टूडेंट्स कि ये नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कि उसके पीछे के जो नंबर है वो रिपीट नहीं होंगे, तो ऐसा जो नंबर होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल। तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि जो नंबर हमारे पास है वो इर्रेशनल है। सो आवर नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आपका जो ये नंबर है ये स्टूडेंट इर्रेशनल होगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है वो इर्रेशनल होता है, लेकिन जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो वो रैशनल होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको पीछे के लेक्चर्स में भी कई बार बताया है, आप मेरे पीछे के लेक्चर देख सकते हैं। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो है 443.123456789 बार। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये बिल्कुल क्लियर है। ये जो बार हम लगाते हैं इसका मतलब होता है कि यही सेम नंबर जितने के ऊपर बार लगा हुआ है ये हमें फिर से रिपीट होकर मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि जो ये नंबर है हमारा, फर्स्ट तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, बट ये जो नंबर है हमारे पास स्टूडेंट ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग यानी इसमें आपकी डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है। तो जिस नंबर को के ऊपर बार होता है या जो नंबर बार बार रिपीट होता है, जिसकी डेसिमल में नंबर रिपीट होते हैं, तो वो नंबर हमारा रैशनल होता है स्टूडेंट्स, रैशनल। अब क्योंकि ये रैशनल है तो जो इसका क्यू होगा यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा क्यू वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं है स्टूडेंट तो आप इन एक्सरसाइज की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको प्रैक्टिस के दौरान कोई बात समझ नहीं आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा और उसकी एक स्पेशल वीडियो जो है पूरे चैप्टर की वो मैं आपके लिए तैयार करूंगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज 2 से पॉलिनोमियल। तो कीप वॉचिंग माय चैनल स्टूडेंट्स, थैंक यू।